नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ट्रेडर्स डायरी में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स लिमिटेड के ऊपर, HSCL। इसे अगर हम कहें HSCL तो HSCL के ऊपर बात करने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का टॉप स्टॉक है, लेकिन ये फिर से ठंडा पड़ चुका है। अब इसके पीछे वजह क्या है, इसको हमें गहराई से समझना पड़ेगा, क्योंकि हर जगह अगर हम देखें कि ICICI ने पहले ही, मतलब ICICI सिक्योरिटीज़ की अगर बात करें तो 1.5 से 2 साल पहले ही इसे डार्क हॉर्स का दर्जा दे दिया था। हिडन जेम का दर्जा जो है वो ICICI की तरफ से मिल चुका था इसको। अगर किसी ने, ज़्यादातर लोगों ने उस रिपोर्ट को बिल्कुल देखा ही नहीं होगा, क्योंकि वो पब्लिश ही ना के बराबर हुई थी, किसी के सामने आ ही नहीं थी। ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पर जो है HSCL को जो है अभी भी वो जो हिडन जेम है उसका दर्जा अभी भी मिला हुआ है। अब यहाँ पर ये सब बात छोड़िए, हिडन जेम और ये सब, लेकिन असल में स्टॉक 52 रुपए के लेवल है और भाव भगवान होता है। तो 52 रुपए के लेवल पर अब क्या करना चाहिए, आपने गौर किया होगा, हम लगातार HSCL के ऊपर बात करते रहते हैं, लगातार जो है हर हफ्ते या 2 हफ्ते में बात तो हो ही जाती है HSCL के ऊपर। तो आपने देखा होगा कि कई महीनों से एक रेंज आपने गौर की होगी, 50 रुपए से 60 रुपए, 60 रुपए से 50 रुपए एक रेंज चल रही है। 60 रुपए क्रॉस करता है, वहां से धक्का मारकर इसको नीचे फेंक दिया जाता है, यानी 62 रुपए का लेवल, 62 रुपए, 62 रुपीज़ का जो लेवल है वो इतना कठिन हो चुका है इस स्टॉक को पार करने के लिए, जितना कि जो है क्या कहें आप इसके बारे में। ठीक है, तो 62 रुपए का जो लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा जो है हर्डल है अब इस स्टॉक के लिए। तो एक बात हमको यहाँ पर समझनी होगी कि चार्ट जो है, टेक्निकल चार्ट इसके बारे में क्या कह रहा है, प्लस इसके साथ साथ जो नई शेयर होल्डिंग आई है वो क्या कहती है। तो आइए हम देखते हैं पहले इसके फंडामेंटल, प्लस इसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है चार्ट, हमको वो देखना बहुत ज़रूरी है। चलिए देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर 20 जुलाई को 52 रुपये पर क्लोजिंग, इसकी 2.5% के नीचे आसपास यहाँ पर क्लोजिंग हुई है। लेकिन यहाँ पर जो है आप ये मत देखिएगा कि 20 तारीख का बता रहे हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए, यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए बता रहा हूँ, मैं तुरंत इंटरडे के लिए नहीं बता रहा हूँ। अगर हम इसके वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम ज़बरदस्त है, अच्छे खासे वॉल्यूम इस स्टॉक के अंदर होते हैं। वॉलेटिलिटी, सबसे अच्छी बात है कि इसमें वॉलेटिलिटी जो है वो रहती है HSCL के स्टॉक में। इससे बढ़िया आपके लिए कोई बात अच्छी नहीं हो सकती है। हालांकि ये स्टॉक जो है वो नीचे के लेवल्स पर है। 70 लाख का वॉल्यूम है इस स्टॉक के अंदर। अब अगर देखें अपडेट्स तो यहाँ पर कुछ यहाँ पर नया निकल कर नहीं आया है। 30 जून के इसके रिजल्ट आए थे और अच्छे खासे रिजल्ट आए थे, यानी Q4 की अगर हम बात करें, क्वार्टर रिजल्ट्स की, तो यहाँ पर 566 करोड़ रुपए का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ था। और पिछले अगर Q4 2020 की अगर हम बात करें तो वहाँ पर 364 करोड़ रुपए का प्रॉफिट, माफ़ कीजिएगा, टोटल नेट सेल हुई थी। प्रॉफिट भी यहाँ पर बढ़ गया था, जो कि मैंने पिछली बार ही बता दिया था। तो प्रॉफिट Q4 में जो है, Q4 2021 में 24 करोड़ का हुआ था, जबकि Q4 2020 में जो है सिर्फ और सिर्फ 9 करोड़ रुपए का हुआ था। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। अब ठीक है, यहाँ पर जो है, यहाँ पर अगर हम देखें, ये 11 मई की रिपोर्ट है, यहाँ पर कोई मतलब नहीं है इस चीज़ का। तो अनाउंसमेंट भी जो है 20 जुलाई को जो है अनाउंसमेंट आई है। जी हाँ, शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है, पहले मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए। तो यहाँ पर प्रमोटर जो है वो वैसे ही होल्ड कर रहे हैं आपके सामने, जैसा कि मैंने कहा 20 जुलाई आपके सामने शेयर होल्डिंग की यहाँ पर रिपोर्ट आ चुकी है। तो प्रमोटर ने बिल्कुल भी हिस्सा कम नहीं किया है। FIIs की खुशखबरी ये है कि FIIs ने हिस्सा बढ़ा लिया है। DIIs जो हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स जो हैं, उन्हें थोड़ा सा ही सही, थोड़ा सा क्या, मतलब जो है चीटी के बराबर ही हिस्सा बढ़ाया, लेकिन बढ़ाया है, एटलीस्ट बढ़ाया है। तो 2021 मार्च में FIIs 0.64% इस कंपनी में स्टेक ओन करते थे, जो कि बढ़कर 2021 जून में 0.71% तक यहाँ पर पहुँच गया है। यहाँ पर DII 0.01% होल्ड करते थे, जो कि बढ़कर 0.02% यहाँ पर पहुँच गए। तो येट यहाँ पर जो है कोई भी कमी नहीं है, प्रमोटर की प्लेज है नहीं, ठीक है ना। यहाँ पर जो है
सीधा सीधा हमको ये दिखता है कि यहाँ पर एफ ने जो है यहाँ पर एफ के जो भरोसा है वो बढ़ रहा है। तो एफ को हम जो है इग्नोर नहीं कर सकते। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि इस स्टॉक को इस रेंज में जो है भरते रहिए। भरने का मतलब एक मैं आपकी बात समझता हूँ कि यहाँ पर जो है एक पैसा भी एक झोंकने वाली एक चीज़ एक लिमिट होती है, लेकिन थोड़ा थोड़ा अगर आपके पास 10,000 है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, तो HSCL में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, आपके पास स्टॉक है, तो उस 10,000 को एकदम नहीं इन्वेस्ट करिए। पहले 3,000 रुपये इन्वेस्ट करिए, 3 या 4,000 रुपये जो है इन्वेस्ट करिए। जब 64 का लेवल पार हो जाए तब जो है पैसा इन्वेस्ट कर दीजिए इसमें। 62 का लेवल जो है पार हो जाए, 63 62 का लेवल जो है हर्डल है, एक हम जानते हैं, चार्ट पर दिखता है ये चीज़। तो इसी चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते, आपको ये इस चीज़ के साथ चलना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं कि ये पूरी तरीके से जो है ऑपरेटर स्टॉक है। अब आप कहेंगे ऑपरेटर स्टॉक कैसा? ऑपरेटर स्टॉक का मतलब है, आप सोच रहे होंगे कि BSE में बैठे ऑपरेटर्स जो है वो इसे चलाते वलाते होंगे। नहीं, ऑपरेटर का जो मतलब है वो सिर्फ यही नहीं होता है। ऑपरेटर का मतलब होता है भारी। इनसाइडर तो होते ही हैं, लेकिन आउटसाइडर ऑपरेटर बहुत खतरनाक होते हैं। वो एक ही जगह आपको तालमेल बैठा के रखेंगे, यानी बाहर जो कैश है, बाहर जो बड़े बड़े जो अकाउंट्स हैं उनके कैश जो है वो आपको एक ही जगह संतुलित करके रखते हैं, एक बैलेंस करके रखते हैं, स्टॉक को चलने ही नहीं देंगे, एक रेंज में घूमता रहेगा। और आप वही देख रहे हैं कि कंपनी हर साल जो है वो ग्रो कर रही है, लेकिन यहाँ पर जो है आपकी रेंज जो है 50 से 60 रुपए वाली वो नहीं तोड़ पा रही है। तो इस चीज़ को यहाँ पर इग्नोर नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर सीधे सीधे हमको पक्का पता चलता है कि यहाँ पर ऑपरेटर की यहाँ पर कुछ ना कुछ तो हरकत है। अगर हम फंडामेंटली देखें इस स्टॉक को, तो भी आपका भरोसा यहाँ पर जो है वो कायम रहना चाहिए। मार्केट कैप इस कंपनी का 2176 करोड़ रुपए है, EPS 1.13 है, पी रेशियो 45.84 है, इंडस्ट्री पी जो है 48.45 है और बुक वैल्यू पर शेयर 42.79 है। अब आप बताइए अपने बुक वैल्यू से सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो है 9 रुपए यहाँ पर 9 रुपए लमसम 21 पैसे जो है ऊपर काम कर रहा है ये स्टॉक। 9 रुपए 21 पैसे। अगर आप और किसी केमिकल सेक्टर के स्टॉक्स को देखें तो आपको और बेहतरी नज़र आएगी। अगर आप टाटा केमिकल देख लें, टाटा केमिकल और HSCL ये 2 प्लेयर हैं जो आपके इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में काम आने वाले हैं, बस और कोई नहीं है। बैटरी के लिए आपको इनसे लेना ही पड़ेगा। केमिकल जो है बैटरी के लिए वो आपको इनसे लेना ही पड़ेगा, चाहे आप टाटा केमिकल उठा लें और टाटा केमिकल और हिमाद्री, तो बहुत सारे लोग आएंगे बैटरी बनाने के लिए। और हर एक का काम ये नहीं होगा कि टाटा केमिकल के पास जाकर ही उनसे टाई अप करते हैं, उनसे ही बैटरी का केमिकल लेते हैं। नहीं, HSCL के पास भी कस्टमर आएंगे और उन्हें पता है कि ये कंपनी बहुत ही अच्छी है और पुराने तौर से काम कर रही है, बहुत ही लंबे तौर से ये काम कर रही है। उम्मीद है आपको यहाँ पर बात समझ में आ गई होगी। आपका शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो चुका है, बेटर हो चुका है। यहाँ पर आपके फंडामेंटल जो है वो भी अच्छे हैं। हालांकि यहाँ पर एक चीज़ है जो कि पी रेशियो है, तो पी रेशियो 45.84 के आसपास है और इंडस्ट्री भी 48.45 के आसपास है। तो इस स्टॉक को आप अंडर वैल्यूड तो नहीं बोल सकते, अंडर परफॉर्मर बोल सकते हैं, लेकिन अंडर वैल्यूड जो है वो नहीं बोल सकते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, एकदम न्यूट्रल लेवल पर है पी रेशियो। जब तक इनकी अर्निंग और नहीं बढ़ जाती है तब तक ये पी रेशियो जो है वो ठंडा होना स्टार्ट नहीं होगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा जो है अर्निंग Q1 का इंतज़ार करिए, Q1 का रिजल्ट आने वाला है HSCL का, उसको फोकस में रखिए। खरीदारी जो है वो आपकी रहनी चाहिए, थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन HSCL में जो है वो पोजीशन आप लेते रहिए, हारिएगा मत। क्योंकि आपको यहाँ पर जो है पेशेंस के साथ आपको काम करना पड़ेगा, लेकिन उस पेशेंस का पे भी ये स्टॉक जो है वो अच्छे से करेगा आपको। आपने देखा ही होगा किस तरीके से 2019 या 2018 की बात है, किस तरीके से ये दौड़ा था इन्हीं लेवल से 200 रुपये तक। तो इस चीज़ को जो है वो इग्नोर मत करिएगा, इसमें बने रहिएगा। अब देखते हैं इसका टेक्निकल चार्ट क्या कहता है। इसका टेक्निकल चार्ट, तो दोस्तों ये इंटरडे चार्ट है आपका HSCL का। ये है 20 जुलाई का चार्ट और आज 22 जुलाई और आज प्री ओपन, अभी टाइम हो रहा है 9:10 के आसपास।
और यहाँ पर 52 रुपये 90 पैसे यहाँ पर ओपन हो रहा है, ओपन प्राइस यहाँ पर दिखा रहा है, प्री ओपन प्राइस। तो देखते हैं कि इसके बाद होता क्या है। अब यहाँ पर 20 तारीख की एनालाइज करते हैं। ये देखिए, जब इसने क्लोजिंग दी तो यहाँ पर सेलिंग प्रेशर जो है वो कम हो गया, यानी सेलिंग सिग्नल जो था वो कमजोर पड़ा है और लगातार यहाँ पर कमजोर पड़ा है। तो सेलिंग प्रेशर जो है वो बिल्कुल ही नहीं, लेकिन यहाँ पर जो है कमजोरी के साथ यहाँ पर जो है सेलिंग सिग्नल बता रहा हूँ, सिर्फ सेलिंग सिग्नल जो है वो कमजोर पड़ा है लास्ट के टाइम में। तो यहाँ पर कमजोरी के साथ जो है वो बंद हुआ है सेलिंग सिग्नल। यहाँ पर लगता है कि यहाँ पर जो है बाइंग जो है वो यहाँ पर आ सकती है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल यानी 50 रुपए के आसपास जो है वो इसने छू कर ऊपर की ओर निकला है और 52 रुपए के आसपास यहाँ पर क्लोजिंग दी है इस स्टॉक ने। अब देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट जो कि हमारा डिसाइड करेगा कि हर चीज़ जो है। तो यहाँ पर जो है 1 डे का जो चार्ट है, अगर मैं आपको बात बताऊँ, यहाँ पर ये कौन सा दिन का यहाँ पर दिखा रहे हैं, ये 22 जुलाई का। तो ठीक है, 22 जुलाई का तो आज का दिन है, अभी तो स्टार्ट ही होना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है देखिए, यहाँ पर जो है मैंने बना के रखी है, ये देखिए, ये पहले जो चार्ट पैटर्न था बहुत ही खूबसूरत था इसका। और देखिए किस तरीके से ये सपोर्ट ले लेकर ऊपर आता था, फिर लेकर नीचे आता था, फिर ऊपर फिर नीचे। तो इस तरह से अप एंड डाउन इस स्टॉक में लगातार जो है वो हमें दिखा है। लेकिन जो रेंज टूटी है वो है 56 रुपये 30 पैसे की। जब रेंज टूटी तो ये रेंज से जो है वो बाहर निकल गया स्टॉक, और फिर देखिए कहाँ तक, इस रेंज से बाहर निकलने के बाद कहाँ तक आ गया है ये स्टॉक। आपका 52 रुपये 65 पैसे के आसपास जो है लो बना चुका है ये स्टॉक, यानी 20 जुलाई को लो बना चुका है। और वो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है, एक रेंज का लेवल है, तो ध्यान रखिएगा। अब कुल मिला के हम एक ऐसे लेवल पर खड़े हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा हमें जो है ज़रूरी है इसके ऊपर रहना। तो यहाँ पर जो है हमको देखना पड़ेगा कि भैया यहाँ पर जो सब कुछ ठीक है या नहीं। कुल मिला के आपको जो है अभी 55 रुपये 20 पैसे का लेवल जो है इसको क्रॉस कर ऊपर क्लोजिंग देनी है। आज थर्सडे का दिन है, इस चीज़ को देखना पड़ेगा। 53 रुपये के आसपास ये स्टॉक खुल रहा है, ओपन हो रहा है, उसके बाद देखते हैं कि होता क्या है असल में। तो यहाँ पर जो है 55 रुपये के ऊपर अगर ये स्टॉक क्लोजिंग दे जाता है और कल के दिन फ्राइडे के दिन जो है वो अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे जाता है तो आपको जो है अच्छी खासी यहाँ पर फिर रनअप दिखेगा। भले ही 60 रुपये पर रहे, लेकिन रहे तो एटलीस्ट ऊपर तो रहे, क्योंकि यहाँ पर जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डेंजरस होता है इस 50 रुपये के लेवल के आसपास। उम्मीद है आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। लॉन्ग टर्म के लिए क्या है, लॉन्ग टर्म के लिए ही मैं बता रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पर जो है आपके पास अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप शेयर लिए हैं तो उसका ही मैं आपको बता रहा हूँ। जो गिरावट आई है वो अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है इस स्टॉक के अंदर। 8 रुपये कोई मामूली गिरावट नहीं होती है जब स्टॉक आपका 50 रुपये वाला हो, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पर समझ में आ गया होगा। तो आपको बस इस लेवल को यहाँ पर बचते हुए देखना है कि 50 रुपये का लेवल नहीं टूटना चाहिए, ऊपर में 55 रुपये का लेवल टूटना चाहिए। उसके ऊपर अगर हम जाते हैं, उसके ऊपर हम रहते हैं, तो यहाँ पर जो है और अच्छी खासी तेज़ी हमको देखने को मिलेगी। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगर हम देखें तो यहाँ पर केमिकल स्टॉक जो है वो बहुत सारे स्टॉक्स जो हैं वो रन कर गए हैं। खेतान केमिकल देखिए, वो भी इससे अच्छा खासा स्टॉक नहीं है, लेकिन उसमें जो है 20 रुपये से 50 रुपये 60 रुपये के आसपास का हो गया है वो स्टॉक। तो लगता है यहाँ पर कि केमिकल स्टॉक जो है वो यहाँ पर रनअप करेंगे और यहाँ पर शायद जो है अब HSCL कुछ करके दिखाए, उम्मीद तो वही है। तो उम्मीद आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा, हर बात आपको क्लियर हो गई होगी। 55 रुपये का लेवल जो है उसे पार करके हमें जाना है, बस ये आपको ध्यान रखना है। इस चीज़ को 50 रुपये के लेवल को बचाना है, इस चीज़ को ध्यान रखिए। इस रेंज जो है आपकी 50 रुपये 60 रुपये की, जब तक आपकी ये रेंज नहीं टूटेगी तब तक आप ये मान के चलिए कि आपको इस रेंज में आपको रहना है और इस रेंज में आपको प्ले करना है। अब ठीक है, उम्मीद है आप यहाँ पर समझ गए होंगे। अगर यहाँ पर आपको कुछ गलती लगती है इस वीडियो में तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। कुछ आप एक्स्ट्रा बताना चाहते हैं तो प्लीज़ इसके बारे में बताइएगा। कुछ आप पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट कर। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल को करिए सब्सक्राइब, प्लस बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि HSCL से और अच्छे और HSCL जैसे
और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को करिए सब्सक्राइब प्लस बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशन जो है वो आपके पास आते रहें। और HSCL के अलावा भी और HSCL के अच्छे अच्छे नोटिफिकेशन जो है वो आपके पास आते रहें। तो अब दीजिए मुझे इजाज़त। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।